हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में भारत से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें हम लोग हेडिंग के ऊपर में, तो यहाँ पर इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है मतलब कि आरबीआई, इसने चेतावनी दी कि क्रिप्टो कुड लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था है जो भारत की उसको डॉलरकरण कर सकता है। कौन? तो क्रिप्टो। तो चलो फ्रेंड्स, अब आएंगे हम लोग डिटेल्स में और नीचे बात करेंगे, पूरा अच्छे से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस न्यूज़ को। तो यहाँ पर देखो, तो इंडिया की सेंट्रल बैंक मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इसने एक्सप्रेस किया अपने कॉन्सर्न मतलब चिंता को कि क्रिप्टो करेंसी, वही जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिया इकोनॉमी की, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके थोड़े से हिस्से को, कुछ हिस्से को क्या है तो डॉलरकरण कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि इट विल सीरियसली, मतलब ये वाली लाइन में इन्होंने बोला कि आरबीआई की जो क्षमता है डिटरमाइन करने के, मॉनेटरी पॉलिसी को जो डिटरमाइन करने की आरबीआई की क्षमता है, अपने कंट्री के अंदर में जो मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने की जो आरबीआई की क्षमता है, इसे ये बहुत ही ज़्यादा क्या कर सकता है तो कमज़ोर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आएंगे, अब यहाँ पर फिर से अब बात करेंगे और भी बहुत सारी जो डिटेल्स होगी अंदर में उसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, तो आरबीआई कंट्री का सेंट्रल बैंक, इन्होंने वार्न किया, वही जो सेम मैंने बोला तो उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि मंडे के दिन में पीटीआई पे ये रिपोर्ट किया गया, साइटिंग अननेम्ड सोर्स, मतलब कि जो भी ये सूत्र से खबर निकल कर आई है, सोर्स होता है कोई ना कोई जिससे कि कोई न्यूज़ या कुछ रिपोर्ट आउट होती है इंडियन गवर्नमेंट या ऐसे भी कोई न्यूज़ आउट होती है, तो उसका यहाँ पे नेम मतलब कंफर्म नहीं किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है अननेम्ड, मतलब जिसने ये खबर दी होगी उन्होंने बोला होगा कि भाई मेरा नेम मत रिवील करना। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आते हैं। ड्यूरिंग अ ब्रीफिंग विद इंडियाज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, तो फ्रेंड्स यही सेम टू सेम न्यूज़ मैंने भी कवर की, कल भी कवर की थी, मतलब न्यूज़ सेम नहीं थी, न्यूज़ अलग थी। यहाँ पर आरबीआई है, कल के दिन सेबी थी, और उसने भी आपको इंडियाज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के साथ में जो है बातचीत की थी, और उससे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए थे, जिस पर उसने अपना जो नज़रिया है, अपना ओपिनियन है, सजेशंस है क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो के एडवर्टीजमेंट को लेकर, उसके बारे में उसने पूरी डिटेल्स में बात की थी, जिसको कि मैंने कल के वीडियो में कवर किया था। आप उसे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई ने क्या कहा है। तो फ्रेंड्स, आरबीआई जो कि इंक्लूडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने क्लियरली साफ साफ एक्सप्रेस किया अपने ख्याल को, अपने समझ को क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं नीचे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो कमेटी है किसके द्वारा चेयर्ड किया गया, मतलब किसके द्वारा हेड या लीड की गई, तो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जयंत सिन्हा जो है, उनके द्वारा ये कमेटी लीड की गई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था रिसेंट में, किससे, तो सेबी से। जैसा कि मैंने बोला कि सेबी के ऊपर भी सवाल जवाब हुए थे क्रिप्टो रिलेटेड कुछ इश्यूज के ऊपर में, जिस पर सेबी ने अपने राय विचार सुझाव को रखा था, जिस पर मैंने वीडियो बनाया, तो उसे आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब थोड़ा सा नीचे आओ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि सेम टू सेम जैसा कि मैंने ऊपर में बोला, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरबीआई के ऑफिशियल जो है उन्होंने स्ट्रेस किया, मतलब जोर देते हुए ये बातें जो है कही है, जो कि मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी क्या कर सकता है, तो चैलेंज क्रिएट कर सकता है हमारे इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके स्टेबिलिटी को, स्थिरता को, मतलब वही डॉलराइजेशन का करने का जो इनका मूड है, मतलब मूड नहीं, इनको जो लगता है, उस कारण से इन्होंने बोला कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के स्टेबिलिटी, स्थिरता को ये चैलेंज पोज करता है। अब फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो कि इंडिया के सेंट्रल बैंकर्स also noted that cryptocurrencies are used for money laundering, terrorism financing and drug trafficking। यहाँ पर इनका फिर से कहना है कि इंडिया की जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनका ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रहा है, टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए यूज हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो रहा है। और भी कुछ बात इन्होंने कहा, दे वार्न दैट क्रिप्टो करेंसी कुड बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर इन्होंने चेतावनी देते हुए बोला कि क्रिप्टो करेंसी कैसे यूज हो सकता है, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज हो सकता है, रिप्लेसिंग द रूपी, मतलब कि इंडियन करेंसी इन बोथ डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इन्होंने चिंता जताते हुए और चेतावनी देते हुए बोला कि क्रिप्टो करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा सकता है, और ये रिप्लेस कर देगा, ये जगह ले लेगा किसका, तो इंडिया के अंदर में जो हम लोग, हमारी जो इंडियन करेंसी है रूपी, उसको ये रिप्लेस कर लेगा, दोनों ही जगह पे रिप्लेस कर लेगा, डोमेस्टिक यूज में भी, और जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वहाँ पे भी ये उसे रिप्लेस कर लेगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, तो आरबीआई ऑफिसर्स के ओपिनियन वगैरह है यहाँ पे कुछ, जिससे मैं करता हूँ हाईलाइट। तो यहाँ पर देखो बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल क्रिप्टो करेंसीज आर डॉलर डिनोमिनेटेड एंड इशूड बाय फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज। तो इनका कहना है कि लगभग अगर सारी क्रिप्टो करेंसी के करीब हम लोग बात कर लें, तो सभी क्या है, तो डॉलर डिनोमिनेटेड है, और इशूड होती हैं किसके द्वारा, तो फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा इशू होती हैं।
इट में इवेंचुअली लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ, और फिर नीचे में वही बात यहाँ पे आ गया कि ये क्या लीड कर सकता है, ये क्या ला सकता है, तो हमारे इकोनॉमी के कुछ हिस्से को डॉलराइजेशन, डॉलरकरण कर सकता है, विच विल बी अगेंस्ट द कंट्री सोवरेन इंटरेस्ट, जो हमारे कंट्री के सोवरेन इंटरेस्ट के खिलाफ में होगा। तो फ्रेंड्स अब आओ थोड़ा और नीचे, यहाँ पर है कि आरबीआई ऑफिशियल फर्दर एक्सप्लेन, आगे भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन करना अपना जारी रखा और भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि क्रिप्टो करेंसी विल हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट, कि बैंकिंग सिस्टम पे क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, तो बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट होगा। दे नोटेड दैट दिस एसेट क्लास इज अट्रैक्टिव टू पीपुल हु मे वांट टू इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न्ड सेविंग्स इन इट, रिजल्टिंग इन बैंक्स हैविंग लेस रिसोर्सेज टू लेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने कहा नोट करते हुए कि ये इस तरह का कुछ एसेट क्लास है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा। वहाँ पर लोग क्या करना चाहेंगे, तो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे अपने हार्ड अर्न सेविंग, मतलब बहुत मेहनत से मजदूरी करके कमाए हुए जो उनकी सेविंग्स है, जो फंड्स है, उसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वो इन्हें उन तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट आउटकम इसका ये होगा कि जो बैंक्स हैं उनको बहुत कम ही रिसोर्सेज मिलेंगी लेंड करने के लिए, मतलब उनकी डिमांड जो है वो कम होने लगेगी क्रिप्टो के आगे में, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम होने लगेगी। इस तरह से इन्होंने बात जो है यहाँ पर साफ साफ कहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आओ, तो अकॉर्डिंग टू एन इंडस्ट्री एस्टिमेट, तो फ्रेंड्स इंडस्ट्री के एक एस्टिमेट की माने तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन टू 20 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इन इंडिया। बोला जा रहा है कि लगभग 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर, भारत के अंदर में अभी के टाइम पर मौजूद हैं, विथ टोटल होल्डिंग्स ऑफ अराउंड, और अगर इन सभी लोगों की होल्डिंग्स की बात कर ले भारत में, मतलब भारत के सारे लोग को अगर क्रिप्टो की इकोनॉमी की बात कर ले, कितना ज़्यादा फंडिंग इसमें है, तो लगभग 5.34 बिलियन जो है डॉलर ये लगा हुआ है भारत का पैसा, भारत के लोगों का, जो कि 15 से 20 मिलियन की संख्या हो सकती है। अब फ्रेंड्स अगर नीचे आए तो ये अब बता रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, तो आपको पता है कि वर्क कर रहा है कंट्री के क्रिप्टो पॉलिसी के ऊपर, जिसको मैंने बहुत पहले बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही खुलासा किया था कि लगभग 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ लगेगा। और ये कहाँ कहाँ कंसर्न कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो वर्ल्ड बैंक के साथ ये कंसर्न कर रहे हैं, IMF के साथ कंसर्न कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर के स्टेक होल्डर्स, इंडिया से बाहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ। इसके लिए एक अलग कमेटी भी बनाई गई है जो आए दिन क्रिप्टो के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखता है और हर एक चीज़ को रिपोर्ट करता है फाइनेंस मिनिस्टर को, और इस पर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और आपसी राय विचार करके हर तरह से सब कुछ ठीक लगेगा, हर चीज़ इनको सही लगेगा, तब जाके जो बिल है वो पार्लियामेंट में आएगा अगले सेशन में जब आए, और उसके बाद से फिर वो पास अगर हो जाता है तब जाके यहाँ पर रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी फिलहाल के टाइम पे आपको पता है 1 अप्रैल से इंडिया में 30% क्रिप्टो गेन पर टैक्स जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया है, और 1 जुलाई से आपको क्या लगेगा, तो TDS लगने वाला है आपको 1%। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है दी गई हैं। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने इस न्यूज़ को अपने हिसाब से, जैसे कि मैं अपने हर न्यूज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल्स में बताता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया का ये न्यूज़ है तो 1-2 लाइन मैंने बस समझा और आपको बस समझा दिया वही 2 लाइन की, चलो भाई ये मेन बात है, मैं वो भी करके निकल सकता हूँ। लेकिन इससे आपको बेनिफिट क्या है, तो इससे आपको बेनिफिट ये है कि मैंने इस पूरे के पूरे न्यूज़ को ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें एक एक लाइन पढ़ के बताया है, एक एक लाइन। मतलब कि अगर आपको डिटेल में न्यूज़ जानना अच्छा लगता है, या आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ नहीं चाहिए, समराइज न्यूज़ नहीं चाहिए, आपको कुछ न्यूज़ ऐसी है जिसको आपको डिटेल में, जैसे इंडिया से अभी क्रिप्टो के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको डिटेल में पसंद है, तो मेरे इस चैनल पर आपको डिटेल में मिलती है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक वीडियो में न्यूज़ कवर किया है मैंने, और एक एक चीज़ मैंने समझा दिया है। नहीं तो इसको मैं ओवरव्यू करता और 2 मिनट के अंदर ये वीडियो फिनिश हो जाती, लेकिन 2 मिनट के अंदर अगर वीडियो फिनिश होगी तो आपको पता है ओवरव्यू करने का मतलब कि कोई अगर 1000 पेज का बुक है उसको 2 मिनट में या 5 मिनट में कोई बंदा खत्म कर दे, तो पूरी मूवी थोड़ी वो बता रहा है, वो मूवी का मेन पार्ट या हल्का का चीज़ जो बता दिया। तो चलो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कंप्लीट करता हूँ पूरी न्यूज़ अच्छे से, और ये मेरा तरीका है, मुझे ऐसा पसंद है न्यूज़ को पूरी डिटेल में कवर करना। और बाकी आपकी है, आप इसे 2 मिनट में देख के निकल लो मेन चीज़, या फिर पूरा देखो, वो आपकी मर्जी, कोई उसमें मुझे दिक्कत या इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।